हे गाइस, वेलकम टू द वाइब्स। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। आप सब ने आजकल में ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है। तो जैसा कि भारत ने गुरुवार यानी कि थर्सडे 1 दिसंबर 2022 से अपनी G20 अध्यक्षता शुरू कर दी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यह एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे और आतंक, क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक जैसे बड़ी चुनौतियों का एक साथ मुकाबला करेंगे। अब ये सारी बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना पहले G20 को समझा जाए कि G20 है क्या। हम ज़्यादा हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर समझेंगे कि ये G20 है क्या। तो G20, जिसे द ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, एक मंच या प्लेटफॉर्म है जो कि 1999 में फॉर्म हुआ था। अब जैसा कि मैंने प्लेटफॉर्म कहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए कुछ लोग भी तो होंगे। तो यहाँ पर वो लोगों का मतलब है वो 20 कंट्रीज़ जिनसे मिलकर G20 बना है। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 20 कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो उसका आंसर है इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापानीज़, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन है। अब बात ये आती है कि ये काम क्या करते हैं। ये कुछ मेजर इश्यूज पर काम करने के लिए फॉर्म किया गया था, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी और जलवायु परिवर्तन जैसे और भी बहुत से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ों पर काम करने के लिए जो है ये G20 का फॉर्मेशन किया गया था। और हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि जब G20 की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी भाग लेते हैं। इनमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चेयरमैन भी आते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के मेंबर्स, डेवलपमेंट असिस्टेंट कमेटी के चेयरमैन जैसे और भी कई बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं। अब बात की जाए इसकी लीडरशिप की, तो यह हर साल चेंज होती रहती है, यानी कि बदलती रहती है। जैसे कि 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2020 तक ये लीडरशिप इंडोनेशिया के पास थी। उससे पहले 2020 में सऊदी अरेबिया के ने होल्ड किया था। उससे पहले 2019 में जापान, और ये सब सिलसिला चलता गया, जिसके कारण इस बार लीडरशिप या फिर प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि G20 को भी दो चैनल्स में डिवाइड किया गया है। एक है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा है द शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक या फिर फाइनेंशियल चैनल सभी G20 सदस्यों के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर शामिल होते हैं। ये जनरली फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड एजेंडास को डिस्कस करते हैं। और अब दूसरा चैनल है शेरपा चैनल, जो अन्य एजेंडास को संबोधित करता है, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर होते हैं। शेरपास जनरली डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं बाय द हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हर कंट्री के गवर्नमेंट का हेड शेरपा को अपॉइंट करता है, जो कि उसकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके G20 की मीटिंग में एज अ देश का प्रतिनिधि। आई होप अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि G20 के बारे में। चलिए अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। G20 में दुनिया की जीडीपी का 85%, ग्लोबल ट्रेड का 75% और ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा रखने वाले अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G20 एक कलेक्टिव बॉडी है जिसने वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि भारत अपने G20 अध्यक्ष पद की शुरुआत आर्थिक मंदी और जलवायु संकट जैसे ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने में आतंकवाद और एकता पर ध्यान देने के साथ स्टार्ट की है। आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत ने शेरपा ट्रैक के तहत 13 कार्य समूहों का गठन किया है। मतलब मीन्स इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 13 ग्रुप्स अंडर शेरपा ट्रैक, जो कि रोजगार, डिजिटल इकोनॉमी,
और इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर्स पर फोकस करेंगे। और फाइनेंशियल ट्रैक के तहत फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक्स मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिस्क और इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर जैसे एजेंडास पर फोकस करेंगे। और हाँ, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत 2023 में सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता पर 2023 के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 5 रैंक में आया है, जो कि G20 में सबसे अधिक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं लगी या अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम।